तो मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, अफ्रीका में जाने से पहले ही लोग डरते हैं, बट क्या है मेरे अंदर एक चूल है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या, बट है, मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसी कंट्री पे जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, हाँ, वहाँ जाके तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार वो भी। पहली बार, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है। तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसे ट्राई कर लिया। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने। ठीक है भाई, मैंने भी यार ठीक है, और नायरोबी में वो रहती थी, और नायरोबी में मुझे रुकना था। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई, उसका मैसेज आ गया, आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ये सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया। उसके एरिया में पहुँचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया। अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है, हाँ यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं एकदम ऐसे, मतलब जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं। आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना, उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम। तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती है ये ग्रीन गेट होगा, वहाँ पर गाड़ी, ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी। अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है, और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे, और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में, तो भाई मैं घुस गया घर में। ठीक है, और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी। तो बोलती, उसका नाम था जॉय। तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है, तो वो रूम में लेके गई। कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था, और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था एक, मुझे बोल रही ट्रैवलर ही रुकी हुई थी। नहीं वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा यार, बैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ। तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है, चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेटा हुआ हूँ मैं। क्या बाहर से मंगाया था आपने, क्या खाना? क्या ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था कुछ के गया, मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है? हाँ इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है। ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर, अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती भाई वहाँ पर की नहीं। अच्छा, वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए। ठीक है। तो बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी, तो
अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश, मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या करी भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार ये क्या बक दिया है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं सोते ही ना काट दे भाई काट सकते हैं। और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा किचन में वो आ गए में, भाई इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी पड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी बकरे वकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई। मैंने कहा यार क्या करें यार, अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया। यार बैठते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी। सोएंगे नहीं आज एडिट कर लेते हैं जो बनाया है ना एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे, तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि काश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती हो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सिसीलिया आई है फिर 11-12 बजे, और मैं तब तक अकेला ही था घर में। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने, जो है ना वो टुच्चा माइंडसेट होता है हम लोगों का कि जो आ रहा है चोरी है, जो आ रहा है कुछ खराब नीयत से ही आ रहा है, ये चीज खराब करेगा, पता नहीं कुछ उठा के ना ले जाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये बोल देंगे कि, और अच्छा उसमें जब मैंने वीडियो डाली तो लोग मुझे ही बक रहे हैं। हम इंडियंस का माइंडसेट देखो आप कि अबे तू ऐसे रह लिया यार, क्या बात कर रहा है, तेरे को काट देते तो ये साले ऐसे ही होते। मतलब उनको अभी भी बेचारों को लग रहा है कि वो गलत ही थे। और वो आई भाई, उसने मुझे वेलकम किया, उसने बोला आप मेरे बेडरूम में सो जाते, ये है कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में भाई फिर 6-7 दिन हम वैसे रहे हैं। उसके बाद मैं गया हूँ मोम्बासा, वहाँ भी रहा हूँ, फिर वापस आने से पहले एक दिन फिर दोबारा उसके साथ रहा हूँ। उसको हम लेके जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे भाई। उस लड़की को हमसे 1 रुपये का भाई लालच नहीं था, ये मैंने एंड में जाना, कुछ लालच नहीं, हेल्प करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा है कि सिसिलिया हमें तो फ्री स्टे मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिल क्या रहा है यार, मुझे थोड़ा समझना है इस चीज़ को। सही बात है। तो उसने बोला कि अच्छा तुम ट्रैवल करते हो, बहुत से लोग साल में 1 बार ट्रैवल करते हैं, और तुमने ज़िंदगी दे दी इसको, तुम तो उन्हें पागल ही दिखते होगे। मैंने कहा हाँ यार सही बोल रही है। तो कहते तुम्हें पता है ना उसके अंदर क्या है, किक है। तो ऐसे मुझे पता है, मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकती, बट आप मुझे कंट्री बोलो, मैं उस कंट्री के लोगों के बारे में बता दूंगी आपको। भाई नॉर्थ कोरिया कैसे है कि आप घोड़े की तरह जाते हो, दोनों तरफ वो लगे हुए हैं आपके, और जो आपका गाइड दिखा रहा है आपको वही देखना है। मैं 2019 में गया था, तब मेरी 15-20 ही कंट्री हुई थी, और मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, बचपना था या क्या था, मैं नॉर्थ कोरिया चला गया। पेरेंट्स से बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ कि किम जोंग उन है वहाँ पे, भाई तेरे को तो मतलब नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहा है, किसी को भी कहोगे सब जानते हैं आजकल किम जोंग उन को कौन है ये। तो भाई वहाँ पे जब मैं चाइना से नॉर्थ कोरिया में बाय ट्रेन गया था, जब मैंने वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना, मैंने कहा भाई अब 5 दिन तक कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। इन्होंने अगर यहाँ धर लिया, अमेरिका के भी नहीं सुनता ये तो बंदा। तो भाई वहाँ पे ऐसा है कि उस बंदे ने हमको कहा था, जो हमारा टूर गाइड था, क्या ये आपका होटल है, होटल हमारा एक आइलैंड पे है, दोनों तरफ शहर है, होटल आइलैंड पे है, कि आप होटल के जो ये मेन डोर है इससे बाहर मत निकलना बस। अच्छा। सब कुछ होटल के अंदर है, बॉलिंग एली, स्विमिंग पूल, ये वो, बाहर तभी निकलना है जब हम तेरे को लेके जाएंगे। होटल फुल लग्जरी था। हाँ होटल ठीक था, अच्छा था होटल, मतलब टूरिस्ट के लिए बना है ना, हम तो अच्छा खासा प्राइस पे करके जा रहे हैं। मतलब 5 दिनों का कुछ मैंने 80,000 1 लाख रुपए दिया था 5 दिनों के टूर का। तो उन्होंने कहा था निकलना बाहर तभी जब हम लेके जाएंगे। एक दिन मैंने क्या करा भाई कि वहाँ पे मैंने छुट्टी ले ली कि आज के टूर में ज्वाइन नहीं करूँगा। तो एक गाइड उन्होंने मेरे लिए स्पेशल होटल में बिठा के गए कि इस पर नज़र रख कि ये कहीं निकल ना जाए या हाँ निकल ना जाए कहीं पे, इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। और बाय चांस ऐसा कभी हुआ है कि किसी का किस्सा कुछ कि कोई निकल गया हो तो क्या होता है? वो हुआ था, सब बहुत फेमस है, ऑटो वार्मबियर करके एक बंदा है, यूएस का बंदा है, उसके ऊपर वो एयरपोर्ट पे बैठा था रिटर्न फ्लाइट के लिए अपनी, बंदे आए उसको लेके चले गए। उस पर इल्ज़ाम क्या लगा, उसने उसी होटल से जहाँ मैं रुका था उसी होटल से पेंटिंग चुराई है। अब पेंटिंग चुराई तो भाई उसको जेल में डाल दिया, कड़ा कारावास मिला, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़ चली। उसको मरी हुई हालत में वापस अमेरिका भेजा, अमेरिका आके वो मर गया।
मतलब कोमा की स्टेट में वापस भेजा, उसको ऐसा टॉर्चर किया, कोमा की स्टेट में वापस भेजा उसको। कहते हैं मतलब कि बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बस जिंदा है, चल रही है उसकी सांसें पर वो जिंदा नहीं है, और वो थोड़े दिनों बाद मर गया अमेरिका आके। अरे बाप रे। तो ऐसी हालत करके भेजा। तो ये मैंने किस्सा ना मतलब जाने से 1-2 दिन पहले पढ़ लिया था और मेरी फट गई भाई। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं रूम में बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। साबुन तक नहीं छुड़ाऊंगा, पेंटिंग के दूर की तो बात भाई वहाँ क्या आता है, टीवी पे और इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे? अरे नहीं भाई, वहाँ पे फ़ोन भी मतलब जो मेरे होटल के रिसेप्शन से होता था, इंडिया का $2 पर मिनट की कॉलिंग थी। तो मैंने एक बार बस पापा को फ़ोन किया था कि मैं ठीक हूँ, बस, और कुछ नहीं बोला था मैंने, बस ठीक है। क्योंकि अगला घर वाले भाई कुछ भी बोल दे, किम जोंग उन, तो मैंने कहा भाई कुछ मत बोलना आप लोग, बस मैं अब बता दूंगा कि आपकी बात हो गई मेरे से, बस ठीक है। और जो राजा है वहाँ का, किम जोंग उन जो डिक्टेटर है, उसने अपने पापा और दादा दोनों की बॉडी प्रिजर्व करके रख रखी है, ऐसी की ऐसी। अच्छा जी। वहाँ पे एक म्यूजियम है, उसी दिन मैंने छुट्टी ली थी, वो मेरे को देखने जाना चाहिए था, पर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो मैं सोता ही रह गया। तो वहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रख रखे हैं, आप जाके देख सकते हो दोनों की बॉडी। अच्छा। जैसे ऐसा ऐसे कैसा मैं मरा हूँ, तो ऐसे कैसा प्रिजर्व करके सबके डिस्प्ले के लिए रख रखी है, कि कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होएगी कि इसको जिंदा कर दूंगा मैं अपने पापा दादा को। अच्छा जी। और भाई वहाँ जब आप घूम रहे होते हो तो आप वीडियो बना सकते हो, वहाँ क्या चल रहा हाँ, है? वहाँ पे ऐसा है भाई, जो वहाँ के मतलब जो डिक्टेटर्स हैं, उनका अगर स्टैचू है तो पूरा स्टैचू लेना है आपको, बीच में से नहीं काट सकते। अगर आपने काट दिया तो आप जेल है सीधी भाई। अगर न्यूज़पेपर में फोटो छपी हुई है और आपने न्यूज़पेपर ऐसे फोल्ड कर दिया और उनकी फोटो फोल्ड हो गई, जेल है सीधी, ठीक है। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की आपने फोटो ले ली तो सीधी जेल है वहाँ पे, और जेल से कोई नहीं छुड़ा सकता भाई वहाँ पे, कितना डिप्लोमेटिक अप्रोच। और वहाँ लोगों से बात कर सकते हो ऐसे? हाँ, लोग करते हैं बात, पर वो कोरियन बोलते हैं, उनको इंग्लिश तो पता ही नहीं ना। वहाँ के लोग मतलब हजारों में डॉलर में पैसे देते हैं एजेंट्स को, कि चाइना और कोरिया के बीच में एक नदी है जो कि सर्दियों में जम जाती है, -20-25 में वो नदी जम गई, तो नदी क्रॉस कराने के नॉर्थ कोरिया वाले पैसे देते हैं चाइनीज़ एजेंट्स को कि हमको क्रॉस करा दो। और अगर एक बंदा क्रॉस कर गया ना और उनको पता चल गया, तो पूरा परिवार लेबर कैंप में जाएगा। आप क्रॉस कर गए तो आपकी सारी पीढ़ी ऊपर से नीचे जितनी जिंदा होंगी सबको सजा मिलेगी, आप तो भाग गए। अच्छा जी। तो ये है वहाँ पे। और मतलब जैसे यहाँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग और इंडिया बांग्लादेश, वैसी वाली बॉर्डर क्रॉसिंग? हाँ, वैसी वाली बॉर्डर क्रॉसिंग। अरे बाप रे। और खाना वाना कैसा मिलता है, क्या मिलता है? वेजिटेरियन मतलब चिकन विकन या क्या मिलता है? खाना यार कोरिया का ना बहुत अजीब है। जो मैं गया था, पता नहीं किमची क्या खाते रहते हैं, मेरे को तो बड़ा अजीब लगा भाई खाना, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या खाना था। वो होते हैं मूली को लाल लाल कलर की खाते रहते हैं, वो उनकी फेवरेट डिश है किमची करके, और नूडल्स खाते रहते हैं। मतलब ज़्यादातर वहाँ पे वही मिलता है नॉन वेज। पर नॉर्थ कोरिया में क्या है कि भाई वहाँ के लोग ना ज़्यादातर आलू खाते हैं। आलू एक तो सस्ता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, पैसे हैं नहीं उनके पास, तो सबसे ज़्यादा आलू उगते हैं वहाँ पे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चिकन खा लें, वो आलू ही खाएंगे, क्योंकि आलू जल्दी उगता है, हैवी होता है, तो पेट भर जाता है। मतलब वो देश के हाल वैसे इकोनॉमिकली भी खराब है या क्या सीन है? एक मतलब तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको बाहर ही नहीं पता कितना इकोनॉमी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे 1960-70 पता नहीं कब एक फेमिन आया था, और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मर गई थी, क्योंकि किम जोंग उन के पास वही नहीं था खाना उन लोगों को खिलाने के लिए, जो वहाँ का डिक्टेटर था उस टाइम पे। मर गई पॉपुलेशन, कुछ नहीं कर सकती पॉपुलेशन। सबसे बड़ी मिलिट्री कहाँ पे है पूरी दुनिया में, वर्कफोर्स मिलिट्री की? नॉर्थ कोरिया। 5 मिलियन है या पता नहीं कितना है, सबसे बड़ी मतलब जो लोग काम करते हैं मिलिट्री में नॉर्थ कोरिया में करते हैं, क्योंकि उनको बुलावा दे रखा है कि भाई कभी ना कभी दुनिया हमको डिस्ट्रॉय कर देगी,